हेलो नमस्कार वेलकम, आप देख रहे हैं टेक गुरु यश। मैं हूं आपके साथ और आज आपको लगेगा कि अभिषेक कहां चला गया। अभी आपको जैसे पता है यार, भारत में ठंड बढ़ती जा रही है, उसको भी ठंड लग गई है थोड़ी सी। आएगा अगले हफ्ते में से वापस, लेकिन आज उसको बुलाया है, थोड़ा सा गेस्ट अपीयरेंस तो कराएंगे उसके साथ भी। ऐसा मत समझो कि वो चला गया है। तो ये एक बात तो है, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो आज एक गर्मा गर्म हम रिव्यू करने वाले हैं Nexus 5X का। जो इस साल 2 Nexus आ चुके हैं, उसमें से 5X जो है तो सस्ता वाला Nexus, उसका आज हम रिव्यू करेंगे। उसके अलावा आज हम भारत में, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि 4G लॉन्च हो चुका है, तो 3G और 4G का ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, क्या वो कनेक्शन है, उनकी कनेक्टिविटी कैसी चलती है, वो भी तो देखना होगा। तो बॉम्बे और दिल्ली 2 जगह हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या हालात हैं 3G और 4G के। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो अभिषेक को ही बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो 2 नए स्मार्टफोन इस हफ्ते लॉन्च हुए हैं, लूमिया 950 और 950 XL, जो माइक्रोसॉफ्ट के नए फ्लैगशिप फोन्स आ चुके हैं। तो अभिषेक जरा बताओ कि ये क्या है और दोनों स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस है, कितने अच्छे हैं ये दोनों स्मार्टफोन्स। ये है Lumia 950 और ये है Lumia 950 XL। माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 पर चलने वाले ये दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी तेज तर्रार हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। एंड माइंड यू, इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में कुछ ऐसे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट ने डाले हैं जो कंपटीशन के स्मार्टफोन्स में अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। ये दोनों ही स्मार्टफोन्स डेस्कटॉप क्वालिटी के 64 बिट आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर्स पर चलते हैं, जिनके कारण माइक्रोसॉफ्ट इन्हें वर्क्स लाइक पीसी की टैगलाइन के साथ बेच रहा है। यानी ये स्मार्टफोन नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से ये अपने आप में कंप्यूटर ही हैं। ये फ़ोन नहीं है, ये पीसी है, तो हम कहते हैं वर्क्स लाइक अ पीसी। इसके साथ ये माइक्रोसॉफ्ट का डिस्प्ले डॉक आता है, जिसमें आप देख सकते हैं तरह तरह के डॉकिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक सिंपल USB-C केबल के साथ ये कनेक्ट हो जाता है और बस टुगेदर दिस बिकम्स योर पीसी। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप उसको इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और पूरा कीबोर्ड और माउस वाला एक्सपीरियंस का मज़ा ले सकते हैं। तो आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, अलग से पीसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरफ से पूरा पीसी पावर कर रहा है, दूसरी तरफ से फ़ोन बना रहा है। और एक नई टेक्नोलॉजी इस हफ्ते यहाँ पे हमें देखने को मिली है, और ये टेक ऐसी है कि उसे देख के आपको लगेगा कि ये मतलब सच में कोई फ्यूचरिस्टिक बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाई-फाई की। अब लाई-फाई क्या है? आपने वाईफाई तो सुना होगा, लेकिन लाई-फाई क्या है? अब ये जो किरणें हम देखते हैं लाइट्स की, इन लाइट्स की किरणों में अभी हमें इंटरनेट का जो सिग्नल होते हैं वो मिलेगा। तो कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। वाईफाई का जमाना जल्द ही जाने वाला है और आएगा जमाना लाई-फाई का। लाई-फाई का वैसे तो मतलब लाइट फिडेलिटी होता है, पर इसे आसान शब्दों में लाइट की मदद से चलने वाला वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क कहा जा सकता है। आज के मौजूदा दौर में हम इंटरनेट के लिए वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रेडियो वेव्स की मदद से इंटरनेट के नेटवर्क को फैलाया जाता है। रेडियो वेव्स लाइट के मुकाबले ना सिर्फ कई गुना धीमी होती हैं, बल्कि रेडियो वेव्स पर चलने वाले इंटरनेट के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है। पर भविष्य में रेडियो वेव्स की जगह LED लाइट्स की मदद से इंटरनेट मिलेगा, जो ना सिर्फ हजारों गुना तेज होगा बल्कि सस्ता भी पड़ेगा। लाई-फाई में खास तरह से बनाए गए LED बल्ब से इंटरनेट नेटवर्क बनाया जाएगा, जो रोशनी के माध्यम से बाइनरी कोड किसी इंटरनेट रिसीवर को देगा और हमें मिलेगा रोशनी की मदद से इंटरनेट का मजा। वैज्ञानिकों को लाइट की मदद से इंटरनेट की टेस्टिंग में सफलता भी मिली है। लैब्स में लाई-फाई की मदद से 228 GB पर सेकंड की डाउनलोड स्पीड मिली, यानी 1 सेकंड में 20 फिल्में डाउनलोड हो सके, इतनी स्पीड। आम आदमी तक लाई-फाई की मदद से इंटरनेट कब तक आएगा ये तो पता नहीं, पर यह खोज इंटरनेट के इतिहास में अब तक की सबसे क्रांतिकारी खोज साबित हो सकती है। तो ये लाई-फाई जो है वो इंडिया में कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन 250 Gbps की स्पीड सच में बहुत ही कमाल की, हमें सोचनी चाहिए इसको, क्योंकि सिर्फ क्लिक करो और आपके इतने सारे मूवीज डाउनलोड हो जाएंगे 1 सेकंड में। ये तो सच में कमाल है। तो ये हमें देखना होगा इंडिया में कब आता है। लेकिन अब
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम रिव्यू देखेंगे Nexus 5X का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टेक गुरु, और अब वक्त हो चुका है एक ऐसे स्मार्टफोन के रिव्यू का जिसके नाम के पीछे X लगता है। आपको लगेगा कि ये OnePlus X तो पहले ही देखा था, अब कौन सा है, लेकिन ये है Nexus 5X का। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना X फैक्टर है। पेश है Nexus 5X, इस साल गूगल के Nexus स्मार्टफोन्स में से एक। LG की फैक्ट्री से निकला स्मार्टफोन किसी ऑलराउंडर से कम नहीं। 5.2 इंच का स्मार्टफोन काफी कॉम्पैक्ट है, जिसे एक हाथ से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। Nexus 5X की स्क्रीन फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की परत चढ़ाई गई है। Nexus डिवाइसेस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। ये फोन अभी बाजार में बिक रहे उन चुनिंदा स्मार्टफोन्स में से एक है जो मार्शमैलो पर चल रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए Nexus 5X में Snapdragon 808 हेक्सा-कोर प्रोसेसर दिया गया है 2 GB रैम के साथ। फोटोग्राफी के लिए Nexus 5X में 12.3 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है लेजर ऑटो फोकस और डुअल LED फ्लैश के साथ। इसके साथ ही इसके कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। बाजार में लगभग हर फ्लैगशिप स्मार्टफोन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, तो Nexus 5X में भी गूगल का डिजाइन किया हुआ Nexus इनप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। खास बात यह है कि इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन के आगे नहीं बल्कि इसके बैक पैनल पर है। कैमरा लेंस रिम के ठीक नीचे, जिसके कारण इंडेक्स फिंगर की मदद से आप फोन को आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। बैटरी के लिहाज से Nexus 5X में 2700 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है, पर इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। फास्ट चार्जिंग और तेज डेटा ट्रांसफर के लिए इस बार USB Type-C पोर्ट दिया गया है। Nexus 5X का 16 GB वर्जन आपको ऑनलाइन करीब 24,500 रुपए में मिल जाएगा। तो ये तो हो गया जो जिसको बोलते हैं हम ब्रीफ हमने देखा है, लेकिन रिव्यू के और आगे बढ़ते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको ये स्टॉक एंड्रॉयड यूज करने का मजा आता है, मतलब कि जो एंड्रॉयड है वो प्योर फॉर्म में यूज करने का जिसे मजा आता है, उन लोगों के लिए स्मार्टफोन है। मार्शमैलो के साथ ही इस स्मार्टफोन को आप ले पाएंगे, मतलब कि मार्शमैलो का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आपको। मतलब ये अच्छी एक बात है, और इस चीज की वजह से इस स्मार्टफोन को कंपटीशन से बहुत ही आगे होता हुआ आप देखेंगे। मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन मिल रहे हैं अभी वो लॉलीपॉप के साथ आते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर मार्शमैलो का स्वाद बॉक्स से बाहर निकालते ही आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी है इसके अंदर, क्योंकि ये 2 GB का रैम है और प्रोसेसर है, वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। लेकिन जब स्नैपड्रैगन की बात आती है तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन की ये जो 800 वाली सीरीज़ है ना, वो उसके प्रोसेसर्स बहुत ही गर्म होते हैं। ये बात पहले भी हम कह चुके हैं और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो स्नैपड्रैगन 808 है, इसकी वजह से ये गेमिंग के टाइम पे, मतलब जब हाई परफॉर्मेंस इस फ़ोन के पास से हम करवाते हैं, उस टाइम पे इसके जो एजेस हैं, मतलब के जो किनारे हैं, वो थोड़े से गर्म होते हुए हमने दिखे। उसके अलावा जो कैमरा लेंस है, उसके आसपास का एरिया भी थोड़ा फ़ोन गर्म होता हुआ हमें दिखा। 25,000 रुपये में आपको क्या क्या मिलता है? एक फिंगरप्रिंट सेंसर, इसके अलावा फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा जिसके साथ लेजर ऑटो फोकस भी है। तो ये सारी चीज़ों का एक पैकेज के तौर पे हम अगर देखें तो 25,000 रुपये में इससे अच्छा स्मार्टफोन तो सच में बाजार में अभी मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। जब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फिंगरप्रिंट सेंसर को, तो उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और इसको ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट है वो इंडेक्स फिंगर जो आपका है वो आराम से वहाँ पे रह जाएगा। तो उस वजह से हमारा फ़ोन जैसा कि हम यूज़ करते हैं तो हमारा फिंगर वहीं पे होता है और वहीं पे ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। इस वजह से ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती और ये जो आदत है फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करने की, वो बहुत ही जल्दी से आपको लग जाएगी। फ़ोन बहुत ही लाइट वेट है और इस वजह से भी सच में वन हैंडेड यूज़ करते टाइम पे आपको बहुत ही कंफर्ट महसूस होगा। इसके अलावा इसके अंदर बैटरी दी गई है 2700 mAh की, जिसकी वजह से वैसे ऑन पेपर तो ये बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि आजकल जो है
वो स्मार्टफोन्स बैटरी को खा जाते हैं सच में, अगर हम ऐसा बोले तो। पर ये जो 2700 मिली एम्प आवर की बैटरी है वो ऑन पेपर आपको सच में थोड़ी सी कम लगेगी, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा एक दिन चलने के लायक ये स्मार्टफोन है। जो एक्सपेक्टेशन इससे थी उस हिसाब से ही इसकी बैटरी ने परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है और पिक हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे 3G और 4G का क्या हाल है देश भर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त हो चुका है 3G और 4G के लिटमस टेस्ट का। अब आप सबको पता होगा कि 4G बहुत सारी जगहों पे आ चुका है, लेकिन 3G जो है वो तो हर एक जगह पे मिल रहा है। पर एक्चुअल स्ट्रेंथ जो सिग्नल की होनी चाहिए और जो स्पीड मिलना चाहिए पर Mbps, मतलब पर सेकंड कितने MBs मिलते हैं, तो इन सब का कैलकुलेशन काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम बात करें 3G की, तो 3G पे आपको करीबन 6 Mbps की स्पीड डाउनलोड पे मिनिमम होनी चाहिए और अपलोड के लिए 1.5 Mbps के आसपास की स्पीड एवरेज होनी चाहिए। और अगर हम बात करें 4G की, तो 4G पे मिनिमम आपको 25 to 30 Mbps का डाउनलोड स्पीड मिलना चाहिए और अपलोड के लिए करीबन 17 to 20 Mbps का स्पीड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये स्पीड हमें एक्चुअल मिलता है या सिर्फ ऑन पेपर ही हमें लिखने को मिल रहा है? ये सब चीज़ें ये देखने के लिए मैं गया था मुंबई के बहुत सारे इलाकों में और जाके वहाँ पे देखा कि सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा है, स्पीड कितना मिलता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुंबई में 3G और 4G का क्या हाल है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मुंबई दर्शन। अभी आपको लगेगा कि ये टेक गुरु पर मुंबई दर्शन कहाँ से होने लगा, लेकिन आज हम मुंबई के अलग अलग एरिया में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे 3G और 4G की ये जो नेटवर्क की रियलिटी है वो क्या है। तो रियलिटी चेक आज होने वाला है, लिटमस टेस्ट होने वाले हैं। मुंबई के अलग अलग एरिया में हम जाएंगे। एक 3G एनेबल्ड फ़ोन है मेरे पास और एक 4G डोंगल है जिसको मैं वाईफाई से हॉटस्पॉट बना के दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करूंगा और हम देखेंगे कि मुंबई में एक ये जो पूरा 4G अब मार्केट में आ चुका है तो कितनी अच्छी स्पीड ये हमें देता है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ मुंबई के CST विस्तार के अंदर, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे हम कहते हैं। अब ये जो विस्तार है यहाँ पे इतने सारे लोग दिन के आते हैं, दिन के जाते हैं और जितने लोग आते हैं उतने स्मार्टफोन्स, जितने स्मार्टफोन्स उतने 3G 4G कनेक्शंस। तो यहाँ पे नेटवर्क का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे 3G और 4G के नेटवर्क्स कितने अच्छे हैं। दोस्तों जो नंबर मैंने यहाँ पे CST एरिया में देखे हैं ना, उसे देख के सच में मुझे पसीना आ गया। अगर आप यहाँ पे 3G के डाउनलोडिंग स्पीड की बात करो तो 2 Mbps से ज़्यादा आपको डाउनलोड स्पीड यहाँ पे नहीं मिलेगा और अपलोडिंग स्पीड जो है वो आधे Mbps से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। जबकि अगर हम बात करें 4G की, तो 4G पे आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड दोनों बराबर मिलते हैं, करीबन 8-9 Mbps के आसपास। मतलब 4G तो ठीक है, लेकिन 3G आपका यहाँ पे रो देगा सच में। दोस्तों दूसरा ऐसा एरिया जहाँ पे हमें थोड़ा सा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुंबई के मरीन ड्राइव पे 4G ने इतना अच्छा काम नहीं किया। इनफैक्ट 3G ने 4G से ज़्यादा परफॉर्म किया है, आपको बिलीव नहीं होगा। 3G ने यहाँ पे डाउनलोड स्पीड दिया है 5.95 MB का, जबकि 4G ने यहाँ पे डाउनलोड स्पीड दिया है 5.75 MB का। मतलब आप अगर देखो तो 4G पीछे रह गया। अपलोड स्पीड की अगर बात करें यहाँ पे, तो फिर अपलोड स्पीड में यहाँ पे आगे रहा है 4G जिसने 9 Mbps का स्पीड दिया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 3G की, तो अपलोड स्पीड 0.29 MB का।
तो फाइनली मुंबई में हमने एक ऐसा एरिया देखा जहां पे बहुत ही अच्छी नेटवर्क स्पीड देखने को मिली है। मुंबई के शिवाजी पार्क में अगर हम बात करें 3G की, तो 3G के ऊपर 6.10 Mbps की स्पीड हमें डाउनलोड के लिए मिली है। अपलोड स्पीड यहाँ पे 0.50 Mbps की मिली है। जबकि हम बात करें अगर 4G की, 4G की स्पीड 30.22 Mbps की मिली है यहाँ पे डाउनलोड के लिए, और अपलोड के लिए मिली है 7.16 Mbps। मतलब सच में जो पावर जो होना चाहिए दोनों नेटवर्क्स में, वो एक्चुअली यहाँ पे हमको देखने को मिला है। तो टेस्ट के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं और यहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस हमें मिली है। अगर हम 3G की बात करें तो करीबन 2 Mbps की स्पीड डाउनलोड पे मिली है, अपलोड की स्पीड 0.34 Mbps के आसपास है। 4G की बात करें, यहाँ पे डाउनलोड स्पीड मिली है 14.81 Mbps की और अपलोड स्पीड है 6.22 Mbps की। तो 4G यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा काम तो करता है, जिस तरह से हमने देखा था, आगे उतना ख़राब काम भी नहीं है। एवरेज यहाँ पे अगर हम डाउनलोड स्पीड की बात करें तो 20 Mbps 4G पे मिल जाएगी आपको, और 3G की हम बात करें तो एवरेज आपको 3 से 4 Mbps के आसपास की स्पीड मिल जाएगी। तो बॉटम लाइन तो यहाँ पे यही बनती है कि मुंबई में हर एक एरिया में बहुत ही अलग अलग नेटवर्किंग स्पीड आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि साउथ मुंबई और सेंट्रल मुंबई की हमने बात की, लेकिन साउथ मुंबई में 3G और 4G दोनों का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था। लेकिन सेंट्रल मुंबई में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा देखने को ज़रूर मिला है। लेकिन सिर्फ मुंबई क्यों, अब जाते हैं सीधा दिल्ली, और दिल्ली में देखते हैं कि क्या हाल है वहाँ पे 3G और 4G नेटवर्क के, बता रही है ईशा। 4G देश में आ तो गया है, लेकिन दिल्ली में इसकी आपको कितनी स्पीड मिल रही है और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, आज हम इसका जायजा लेने के लिए निकले हैं। सबसे पहले हम जाएंगे खान मार्केट, जहां ये देखेंगे कि आपका 4G चल कैसा रहा है, साथ ही हम उसे 3G के साथ भी कंपेयर करेंगे। पॉश खान मार्केट इलाके में 3G तो फेल हो गया, लेकिन 4G ने बाजी मार ली। जहां आपको 4G की स्पीड लगभग 23 Mbps की मिली है, वहीं 3G स्पीड सिर्फ 0.4 Mbps की। अपलोड स्पीड जानना चाहते हैं तो 4G की अपलोड स्पीड 5.95 Mbps रही और 3G की 0.68 Mbps। यानी कि 3G और 4G को अगर कंपेयर करें तो 50 गुना ज़्यादा स्पीड आपको 4G मिली है कंपेयर टू 3G। हम आए हैं हौस खास विलेज, जहां अगर आप सैटरडे नाइट आ जाएं तो आपको कदम रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। यहां हमने किया 3G और 4G का स्पीड टेस्ट, तो हमने ये पाया कि 4G स्पीड तो आपको बहुत बढ़िया मिल रही है, शानदार मिल रही है। 28 Mbps की 4G स्पीड मिल रही है। 3G भी कुछ इतनी कम नहीं, अराउंड आपको 5.44 Mbps की 3G की स्पीड मिलेगी। यूट्यूब पे हमने वीडियोज़ भी स्ट्रीम की, वो भी काफ़ी जल्दी स्ट्रीम हो गई। फाइनली पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस, जहां हमने सेम 3G और 4G के स्पीड टेस्ट करके देखे और हमने ये पाया कि आपको 3G की स्पीड तो मिल रही है अराउंड 2 से 3 Mbps की, और अगर 4G स्पीड की बात करें तो वो 13 Mbps की मिल रही है, यानी पूरे 10 Mbps ज़्यादा 4G स्पीड आपको मिल रही है। यूट्यूब पे हमने वीडियोस भी स्ट्रीम करके देखे और हमने ये देखा कि 3G में तो काफ़ी अटक अटक के वीडियोस चल रहे थे, लेकिन 4G में एकदम फटाफट से सारे वीडियोस स्ट्रीम होने शुरू हो गए।
तो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि ईशा ने बताया, दिल्ली में तो एवरेज से थोड़ा नीचे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हर एक एरिया में अलग अलग सिग्नल स्ट्रेंथ देखने को मिली। एक बात यहाँ पे बतानी ये रहती है कि मोस्टली हर जगह पे अभी एयरटेल ने 4G दे दिया है, 4G के सिम कार्ड्स एयरटेल के आने लगे हैं, लेकिन इसके अलावा दिसंबर जनवरी तक में यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे वोडाफोन, रिलायंस जियो, ये सब लोग भी 4G लेके आ रहे हैं। तो कंपटीशन और ज़्यादा टाइट होता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि कंपनियों को और ज़्यादा अच्छे सिग्नल स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत हो रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ आज हमने देखी है, 3G 4G का लिटमस टेस्ट हमने देखा, और जिसमें कंपनीज को थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही टेक गुरु पे फिलहाल इतना ही। हमने बहुत सारी चीज़ें आज देखी है और अभिषेक को मिस भी किया है। होप करें कि अगले हफ्ते वो फिर से आके हमें मिले। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह पे आप हमें मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।